friends, I am going to tell you what will happen in gold trading next week. गोल्ड में नेक्स्ट वीक में ट्रेड कैसे करना, इसके बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिए। इन माय प्रीवियस वीडियो हाउ आई हैव forecasted and it had accurate the same way and we achieved 100% strategy। लास्ट वीक में हमने स्ट्रैटेजी बनाया था, उस स्ट्रैटेजी 100% सक्सेस भी हुआ है, सभी को पता भी है। 2000 क्रैश होगा बोला भी था, उसी मुताबिक क्रैश भी हुआ था, टारगेट भी अचीव हुआ भी है। उससे भी थोड़ा ज़्यादा गया, उसका बारे में भी बहुत बंदे पूछ रहा था, इसलिए उसको हम डेली टेलीग्राम में अपडेट करते रहते। टेलीग्राम में आप देखते रहिए डेली अपडेट को। डियर फ्रेंड्स, इफ़ यू आर वाचिंग दिस चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम, लाइक द वीडियो, प्लीज़ क्लिक ऑन द बेल, सब्सक्राइब द चैनल। पहली बार हमारा चैनल को देख रहे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें। आज मैंने आपके सामने एक चार्ट दिखा रहा हूँ, इसके बारे में मैंने ब्रीफ करने वाला हूँ। वीडियो को देखते रहिए लास्ट तक। अभी क्या हुआ था, 2011 पे गोल्ड का आई था, पहले 2011 टू 12 पे 1920 का आई था। अभी रिसेंट उसको ब्रेक करके आई में गया है। अभी हम इसका बारे में बताने वाला हूँ। 2011 टू 12 में 1920 था, उसी टाइम बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश सपोर्ट था। उसके बाद ये क्या हुआ, उधर से डाउन आने के लिए टाइम लिया था। इस चार्ट को देखते रहो आप लोग। ये क्या हुआ था, उसके बाद डाउन ट्रेंड लेने के लिए मिनिमम 5.5 ईयर्स लिया था। उसका लो आया था 1160 तक। ये इतना डाउन आने के लिए इतना टाइम लिया, 5.5 साल। उसके बाद मार्केट में हुआ था एक बड़ा करेक्शन। उसके बाद 2 साल के बाद दोबारा क्या हुआ, 2017 में 1160 का लो था। उधर से लेकर आज 2020 पे आप लोग देख सकते हैं आई 2070 था। मतलब 2.5 साल का अंदर 2.5 ईयर्स में इतना रीच हो चुका है। इन 2011 and 2012 it had reached 1920 and gave strong bullish movement. In 2017 and 2018 it gave strong bearish movement and it had reached 1060. It took 5 years and 6 months to give strong bearish movement. In 2017 from 1160 to 2070, within 2.5 years it has reached till 2070. If you compare 2011 and 2017, it took 5.5 years to give sell bearish trend, and from 2017 it has 2.5 years gap, it has reached and crossed the high. It may take 6 months to give bearish trend, till 6 months it would give bullish movement by support. अभी आपको देख सकते हैं, अभी इतना हाई पे है, अभी इतना जल्दी से जल्दी आप लोग को बेरिश नहीं होगा, इतना बड़ा करेक्शन नहीं मिलेगा। आप लोग को और भी 6 महीना तक, इस साल तक आप लोग ने बाई ट्रेंड ही देखे कोई, और भी आई को ऊपर आई क्रॉस होते जाएगा। उसके बाद ही आपको कंप्लीट बेरिश का सपोर्ट मिलेगा। वो कितना मिलेगा क्या करके हम वीडियो को अपडेट करते रहते हैं, देखते रहिए। लास्ट फ्राइडे मार्केट क्लोज्ड एट 2035। लास्ट फ्राइडे मार्केट क्लोज हुआ 2035 पे। अभी मंडे को मार्केट सेम प्राइस में ओपन होगा। उधर से अभी सभी का माइंड में क्या बेरिश ट्रेंड हो जाएगा क्या, इसलिए मैं बताऊंगा, डीपली देखते रहिए। 2035 से लेकर आपको मंडे को रहेगा न्यूट्रल जोन में रहेगा। उधर से आपको एक बाई ट्रेंड मिलेगा। वो बाई ट्रेंड कहाँ तक मिलेगा,
5025 तक आपका एक बाई का टारगेट मिलेगा। उसके बाद आप लोग पैनिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोबारा 2055 जाएगा तो फिर आई चले जाएगा क्या करके नहीं है। आपको 205055 के बाद एक अगेन आपको क्या मिलेगा, 2040 या 2050 से एक दोबारा सेल का मूवमेंट मिलेगा, उधर से सेल कर सकते हैं। उधर से आपको अगेन आपका टारगेट रहेगा 2020 का एक टारगेट मिलेगा। उसके बाद 2007 का एक टारगेट मिलेगा। ऑन मंडे इफ द मार्केट ओपन एट द सेम प्राइस it will be in neutral chance. If it crosses 2037, next target will be 204245. 2037 को क्रॉस करने से टारगेट रहेगा 2045 तक आपको टारगेट मिलेगा। In case 2055 any crosses, next buy trend target will be 2070 तक आपका टारगेट रहेगा। आपको कहीं पर भी 2055 को क्रॉस करने से आपका टारगेट रहेगा 2070 तक टारगेट रहेगा। उसके बाद आपका 2070 से सेल रहेगा। दोबारा आपको 2070 से पहले आपको टारगेट मिलेगा 2055 से आपको सेलिंग रहेगा। 2055 ये सेल सपोर्ट है, उधर से आपको टारगेट डाउन ट्रेंड का रहेगा। इन केस 2055 डज नॉट क्रॉसेस नेक्स्ट ट्रेंड बेरिश मूवमेंट, द सेल सपोर्ट टारगेट विल बी 2020 and 2007. In this week, we will have first buy trend after bearish trend. This is the day candle chart. If it crosses 2007, any crosses, next trend bearish movement, next target will be 1990. कहीं पर भी 2007 को क्रॉस कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट बेरिश ट्रेंड रहेगा, वो ट्रेंड का टारगेट रहेगा आपको 199190 तक आपका टारगेट नीचे तक रहेगा। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा 1985 तक आपको टारगेट रहेगा, उससे ज़्यादा नीचे डाउन नहीं होगा। दोबारा उधर से बाई ट्रेंड होगा, रिवर्स जूम ले लेगा। 1985 आफ्टर अगेन बाई सपोर्ट, this is the buy trend. 1985 is the buy call. The strong buy support target will be 2050. Any crosses 2070, next target will be, and next trend strong buy support target will be 2080, 2090, 2130। कहीं पर भी मार्केट के अंदर 1985 के बाद भी दोबारा बाई ट्रेंड होगा, उधर से आपका टारगेट बाई कर सकते हैं। उधर से आपने 1985 में बाई करेगा तो आपका टारगेट दोबारा अगेन रहेगा 2035, 2050, 2070। 2070 को क्रॉस कर रहे हैं, आपका टारगेट रहेगा 2080, 2090 और 2135 तक आपका टारगेट रहेगा। ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट के हिसाब से आपको 1975 मैक्सिमम 1975 को ब्रेक करेगा तो आपका कंप्लीट डाउन ट्रेंड शुरू होगा, अदरवाइज आपको डाउन ट्रेंड उधर तक नहीं आएगा। 1985 तक ही आपका डाउन मिलेगा। कहीं पर भी 1975 को ब्रेकआउट हो गया फिर तो आपका नेक्स्ट टारगेट डायरेक्ट रहेगा 1910 तक अपने डाउन ट्रेंड देख सकता है, बट उसका चांसेस कम है। इन केस एनी क्रॉसेस 1975 द कंप्लीट bearish movement, next target will be 1910, but less chance any crosses
1975. This is the 1985 रिवर्स जोन बाई ट्रेंड, ये चांसेस कम है 1975 को क्रैश करना है, 1980 तक ही रहेगा, उधर से बाई ट्रेंड ले लेगा. So I advise the new trader to be very careful while doing the trading, and if you have less dollar, buy or sell only one position, because in gold trading it has very big or different in the stop loss. In gold trading it has a gap between stop loss. If traders are more fund, they can keep it on hold, or if you have less fund or dollar, then your account balance would become zero. That the reason you have to close the order to keep our account active. ये कितने भी न्यू ट्रेडर्स आ रहे हैं उनके लिए एक हम बताने जाता हूँ, क्योंकि आप लोगों के पास न्यू ट्रेडर को ये पता नहीं रहता स्टॉप लॉस क्या है करके. स्टॉप लॉस को ज़रूर रखना पड़ेगा. किसी भी मोमेंट में आपको स्टॉप लॉस नहीं रोक पा रहे, स्टॉप लॉस गोल्ड के अंदर बहुत बड़ा रहता है, इतना स्टॉप लॉस तक आपका होल्ड नहीं कर पा रहे, आपका फंड का मुताबिक आपने उसको होल्ड करें, उसको विथिन सेकंड में निकालने के लिए कोशिश करें. आपने स्टॉप लॉस तक होल्ड करना चाहते हो, ये आपका ओन रिस्क है, आपके पास इतना फंड भी अवेलेबल होना चाहिए. अवेलेबल है आपके पास, स्टॉप लॉस तक होल्ड करो. फिर भी स्टॉप लॉस क्रॉस हो रहा है, उसके बाद होल्ड करने का इरादा नहीं है, उसमें होल्ड नहीं करना, क्योंकि उसके बाद स्ट्रैटेजी कंप्लीट चेंज हो जाता है. इसलिए ध्यान से करें, क्योंकि आपका फंड का मुताबिक आप ट्रेड करें. फॉर न्यू ट्रेडर ज्वाइनिंग, many new traders are interested to do trading and they are in dilemma, confused which broker is good and which currency is better selected and which pair to select. ये नया नया ट्रेडर्स आ रहे हैं, उनको ये पता नहीं है कि हमने कैसे करना. एक न्यू ट्रेडर्स का पास डॉलर्स ज़्यादा रहते हैं, एक थोड़ा बंदे के पास कम भी रहता है, बट उनको ये पता नहीं कि हमने कौन सा ब्रोकर को सिलेक्शन करना, कौन सा करेंसी को हम सेलेक्ट करना. ये पूरा चीज़ों के बारे में जानकारी ले लें, उसके बाद ट्रेड करें. सम न्यू ट्रेडर्स आर लेस डॉलर्स एंड सम एज सफिशिएंट डॉलर्स, बट दे don't have proper guidelines. New traders have zero knowledge and information about trading. If you do trading without any guidance, you would be in problem. कहीं पर भी न्यू ट्रेडर्स आ रहे हैं, पहले आप गाइडेंस ले लें, उसके बाद नॉलेज लेने के बाद ट्रेड करें, नहीं उनसे आपका 100% आपका अकाउंट ज़ीरो हो जाएगा. Many traders keep investing more and more dollars to recover their accounting. That way they are reporting same mistake and face big losses. कितना भी ट्रेडर्स है, न्यू हारे या पुराना है, आप लोग लॉस कर देते हैं, कम पैसे डालते हैं लॉस कर देते हैं, दोबारा पैसे डालते हैं लॉस करते हैं, दोबारा उसी का पीछे पड़े रहते हैं आप लोग. उसको रिकवर करने का चक्कर में आपका अकाउंट में 10 लाख 20 लाख 50 लाख तक जीरो हो जाएगा. उसके बाद आप लोग ने रिकवर में टाइम निकल जाते हैं, प्रॉफिट करने का टाइम ही नहीं मिलेगा. इसलिए प्रॉपर गाइडेंस ले लें, स्ट्रैटेजी को देके उसके बाद ट्रेड करें. दिन में स्टेप बाय स्टेप हैंडल करते रहिए. वाइल डूइंग ट्रेडिंग इन ए डे, डू नॉर्मल ट्रेडिंग एंड डोंट डू इमोशनल ट्रेडिंग. इमोशनल ट्रेडिंग मत करें, आराम से नॉर्मल ट्रेड करते रहे. फाइनली आई वुड लाइक टू एडवाइस न्यू ट्रेडर्स दैट while doing trade you have be careful while selecting bullish or bearish and check spread in pair. The spread are different. If it has less spread than selected. पहले चेक करें, कितना भी न्यू ट्रेडर से या पुराना ट्रेडर से पहले आपको कौन सा पेयर को सिलेक्शन करना वो सिलेक्शन करें. अपने मेटल्स में करना या अपने करेंसी में करना, क्रिप्टो में करना, पहले वो चीज़ देखें. उसके बाद आप उसमें स्प्रेड क्या है वो स्प्रेड को चेक करें, कौन सा स्प्रेड कम है उसमें ट्रेड करें. करके मैंने इस चीज़ों को आप लोगों को समझा रहा हूँ. गोल्ड में उसके बाद 2070 को क्रॉस करने से आपको एक मेन टारगेट बताया था, 2100 भी क्रॉस होगा, 2150 तक टारगेट भी जाएगा. पहले से आपको एडवांसली बता रहा हूँ कब होगा ये 2070 को क्रॉस करते समय. ये टारगेट आप लोग नेक्स्ट वीक में देख सकते हैं.
कोई भी आपको डाउट है कॉन्टैक्ट में कॉल करें, और आपको डेली अपडेट के लिए हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप में फॉलो करते रहे। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस गिवन नंबर on and will be getting daily update on Telegram, WhatsApp. Thank you for watching.